टीना वो रात कभी नहीं भूल सकती जब उसकी मरी हुई सहेली मैरी उससे आकर कहती है, क्या करेगी तू शादी करके, किसका घर बर्बाद करेगी। मेरे होते हुए तू कभी दुल्हन नहीं बन सकती, अगर बन भी गई तो मैं तेरी शादीशुदा लाइफ में आग लगा दूंगी। और उसी वक्त टीना का चेहरा हवा के झोंके के साथ सामने लगे आईने में टकरा जाती है और आईना एकदम से चकनाचूर हो जाता है। इसके साथ ही टीना का पूरा चेहरा खून खून हो जाता है और टीना वहीं ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। आवाज़ सुनते ही घर के सारे मेंबर्स कमरे में एकजुट हो जाते हैं। टीना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रात के 2 बजे लगभग घर के सभी मेंबर्स हॉस्पिटल से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में टीना, उसकी माँ और पापा रुकते हैं। टीना की माँ बेड के बाजू में रखी कुर्सी में सो जाती है और टीना के पापा रात के 3 बजे के लगभग टीना को एक बार होश आता है। सामने सीलिंग में लगे पंखे के बाजू में चुड़ैल बनी मैरी दिखाई देती है। टीना कुछ बोलना चाहती है, तभी मैरी उसके बाजू में आकर बैठती है और प्यार से उसके चेहरे पर अपनी घिनौनी उंगलियां फिराते हुए फुसफुसाती है, नहीं मानी ना तू मेरी बात, कहा था ना कि राज से शादी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी, देख मैं क्या करती हूँ, कहते हुए बैल्कनी में खड़े टीना के पापा की तरफ बढ़ती है। धड़ को सामने रखते हुए वो अपनी गर्दन टीना की तरफ मोड़ती है और एक डरावनी मुस्कान के साथ टीना के पापा को ढकेल देती है। एक ज़ोरदार चीख के साथ टीना के पापा हॉस्पिटल के 5th फ्लोर से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। मैरी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर टीना एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। टीना के पापा की चीख इतनी भयानक थी कि सारा हॉस्पिटल का स्टाफ बाहर आकर खड़ा हो जाता है। टीना की माँ को खबर की जाती है। टीना के पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर आपके पति गिरे थे वो गार्डन की ज़मीन थी जो पौधों की सिंचाई की वजह से गीली थी। ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस पैर फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से पैर की हड्डी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई है, जिसके कारण पैर में रॉड डालनी पड़ेगी। टीना की माँ के आंखों के सामने अब अंधेरा ही अंधेरा था। एक तरफ बेटी, दूसरी तरफ पति। टीना के पापा के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने 6 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया था, जिसके चलते टीना की शादी अब इसके बाद ही हो सकती थी। टीना अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, मगर उसकी हरकतें बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैरी का भूत टीना के अंदर ही घुस गया है। दिन बीत रहे थे टीना की शादी को लेकर। जितने उसके घर वाले परेशान थे, उससे कई ज़्यादा ससुराल वाले परेशान थे। टीना के परिवार वालों ने पंडित से सलाह मशवरा लिया। टीना और राज की कुंडली तुरंत मिलवाई गई। राज की कुंडली में मांगलिक दोष पाया गया, जिसके चलते राज का त्रियंबकेश्वर टेम्पल में मांगलिक दोष दूर करने के लिए बरगद के पेड़ के साथ शादी कराई गई। कहते हैं वहाँ की पूजा के बाद मांगलिक दोष दूर हो जाता है। मगर राज और टीना की शादी अब दिक्कत में थी। टीना के पापा का बेड पर रहना अब जो भी मांगलिक कार्य था वो उनके ठीक होने के बाद ही हो सकता था। इसके पहले भी मैरी राज और टीना के रिश्ते को तोड़ने की कई बार नाकाम कोशिश कर चुकी थी। एक रात टीना बात करने के लिए राज को अपने घर बुलाती है। ये बात मैरी को पता चल जाती है। वो टीना के मोबाइल से राज के पिता के मोबाइल में मैसेज भेजती है। मैसेज पढ़ते ही राज के पिता का दिमाग ठनकता है। वो राज को आज रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। राज टीना के घर पहुंचने ही वाला रहता है कि उसके पिता उसको देख लेते हैं और डांटते हुए घर ले जाते हैं और बोलते हैं, यह है तेरी देर रात की पढ़ाई। आधी रात को तो टीना से मिलने जा रहा था ना, उसका मैसेज मेरे मोबाइल में आया है, देख। और 2 थप्पड़ राज के कान के नीचे दबा देते हैं। तभी राज की माँ बीच में आ जाती है। राज माँ से कहता है कि अगर वो शादी करेगा तो टीना से ही करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। टीना और राज की जिद के आगे दोनों के मम्मी पापा शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब कुछ दिनों के लिए मैरी की आत्मा को सुकून मिल गया था, मगर उसकी भटकती रूह को अब भी चैन नहीं थी। मैरी की एक और सहेली थी, सोनिया। सोनिया की शादी होने वाली है, मगर वो किसी और लड़के से प्यार करती है। मंगनी की रस्म हो चुकी है, मगर विधि का विधान कुछ और ही है। मैरी नहीं चाहती कि सोनिया की शादी हो। वो सोनिया को बार बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने के लिए उकसाती है और आखिरकार
होता भी वही है जो मैरी चाहती है। एक दिन सोनिया घर से कॉलेज जाती है और कॉलेज जाने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग जाती है, मगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी जगह चली जाती है जो जगह मैरी की पहुंच से बाहर होती है। और सोनिया के घर वाले ज्योतिष के जरिए जान जाते हैं कि इन सब बातों का ताल्लुक मैरी की आत्मा के साथ है। वो सोनिया की शादी बॉयफ्रेंड के साथ करवाकर कहीं और बाहर भेज देते हैं। मैरी की आत्मा के बहुत कोशिश के बावजूद भी सोनिया का पता नहीं लग पाता। ये जानकर मैरी की आत्मा बौखला जाती है और उसकी शैतानी रूह को शांति नहीं मिलती। सोनिया की शादी की सफलता देखकर टीना के मम्मी पापा भी टीना की शादी बाहर से ही कराने का डिसीज़न लेते हैं। अब टीना के पापा का पैर भी ठीक हो चुका था। एक बार फिर टीना की शादी का माहौल घर में बन गया है। टीना की खुशी एक बार फिर मैरी से देखी नहीं गई। उसने टीना और राज की शादी रोकने का प्लान कर ही लिया था। वो टीना के सामने राज की बुरी आदतें गिनाती, बताती है, देख टीना, राज तेरे लायक बिल्कुल नहीं है, जाने कितनी लड़कियों से चक्कर है उसके। टीना कहती है, तू कुंवारी मर गई ना, इसलिए तू नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। उधर राज के पास जाकर टीना की बुराई करती कि वो बेकार लड़की है, तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करेगी, वो आवारा किस्म की लड़की है, बहुत से लड़कों से उसके लफड़े चलते हैं। यही बात वो राज के माँ बाप से भी जाकर भिड़ाती, मगर राज की जिद के आगे सब मजबूर थे और दोनों परिवार के लोग अलग अलग दिनों में रवाना हुए और कहीं अनजान जगह में शादी करवाकर राज और टीना को वहीं से कहीं बाहर हनीमून के लिए भेज दिया गया। इधर मैरी की भटकती रूह बेचैन हुई जा रही थी। आखिर सबके सब कहाँ चले गए। 3 दिन में टीना और राज का परिवार वापस अपने शहर लौट आया, मगर उनके साथ राज और टीना को न देखकर मैरी की रूह तड़प उठी। वो हर कीमत में राज और टीना का पता जानना चाहती थी। राज के मम्मी पापा हर रोज़ सुबह 5 बजे टहलने जाते हैं। सुबह 6 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, जिसके कारण दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म हो जाता है। राज के मम्मी पापा जिस रास्ते से सुबह टहलने जाते हैं, मैरी का घर भी उसी रास्ते में पड़ता है और मैरी की आत्मा अक्सर घर की बाउंड्री वॉल पर बैठकर रात भर रोया करती है। कहते हैं 12 बजे के बाद उसकी रूह को उस जगह पर बहुत से लोगों ने रोते हुए देखा है और उसकी आवाज़ भी सुनी है, मगर मैरी राज के मम्मी पापा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्होंने एक ऊंचे दर्जे के तांत्रिक से पहले ही सलाह लेकर एक एक तावीज़ पहन रखी थी। राज के मम्मी पापा जिस कमरे में सोते हैं वो कमरा पूजा वाले कमरे से जुड़ा हुआ है। राज के मम्मी पापा ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसके कारण मैरी की आत्मा बस राज के घर में हॉल तक ही आ जा पाती है। पहले की घटनाओं की वजह से ही राज और टीना के मम्मी पापा अब मैरी की आत्मा से सावधान हो चुके थे। अब वो हर समय नपी तुली बात ही करते थे। एक रात लाइट पूरी रात जलती बुझती रही, जिसकी वजह से राज के मम्मी पापा को सारी रात नींद नहीं आई, जिसके कारण मैरी समझ गई कि आज अच्छा मौका है। वो सारी रात उनकी दीवार से कान लगाए सुनती रही, शायद कुछ सुराग मिल जाए, मगर उसका ताकना बेकार निकल गया। मगर रात के 3:30 बजे जब राज के घर का दरवाज़ा खुलता है तो मैरी की आंखें चमक जाती है। वो समझ जाती है कि आज इनसे राज और टीना का पता मिल जाएगा। गर्मी का मौसम है, लगभग हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के सामने गार्डन में राज के मम्मी पापा कुर्सी लिए बैठे हैं, हवा के ठंडे झोंकों का आनंद ले रहे थे, मगर वही गार्डन में छुपी मैरी की आत्मा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मगर काफ़ी देर तक जब उनकी बातों से राज और टीना की कोई खबर नहीं मिली तो वो झुंझला गई। वो सीधा राज के माँ के जिस्म में घुस गई और राज के पापा को ज़मीन में पटक कर उनकी छाती पर सवार हो गई और बदली हुई आवाज़ में बोलने लगी, तूने ही भेजा है ना राज और टीना को, अब तू ही बताएगा कहाँ हैं दोनों। राज के पापा घबरा जाते हैं। वो कुछ समझ पाते उसके पहले उनके मुंह से निकल जाता है, तुम ही ने ना कहा था दोनों को मसूरी भेज दो, यहाँ मैरी चुड़ैल का खतरा है, परसों दोनों वापस आ भी जाएंगे। अब तुम्हें क्या हुआ? बस इतना बोलना था कि मैरी की रूह राज की माँ के जिस्म से निकलकर फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है और राज और टीना के वापसी के लिए बेकरार हो जाती है। वो फ़ौरन हाईवे के चेक पोस्ट के लिए रवाना हो जाती है। उसे पता है आएंगे तो वो उसी रास्ते से, जिसके लिए राज और टीना का इंतज़ार मैरी की रूह चेक पोस्ट के पास लगे बबूल के पेड़ पर रुक कर करती है। दूसरे दिन राज और टीना की कार जब चेक पोस्ट पर पहुंचती है, उससे पहले
राज और टीना दोनों के मम्मी पापा पहले से ही पंडित को लेकर वहां पहुंच चुके होते हैं, जिसके चलते मैरी की आत्मा एक बार फिर राज और टीना का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो राज और टीना की कार के पीछे पीछे उड़ते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाती है। पंडित दोनों का गृह प्रवेश करवाने के बाद दोनों को एक एक तावीज़ देकर चले जाते हैं। डिनर के बाद राज और टीना प्यारी प्यारी बातें करते हुए बेड पर लेटे होते हैं। अचानक एक धड़ाम की आवाज़ के साथ बेड के चारों पाए और प्लाई टूट जाती है और दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। राज हंसकर बोलता है, लगता है आज सुहागरात ज़मीन पर ही मनानी पड़ेगी। टीना कहती है, सुहागरात तो हो चुकी है, कितने दिन हुए हमारी शादी को, सुहागरात तो हमने मसूरी में ही मना ली थी। तभी लाइट का शॉर्ट सर्किट होता है, एसी में आग लग जाती है। राज मम्मी पापा को आवाज़ लगाता है, तभी कमरे में मौजूद मैरी की आत्मा टीना पर नुकीली नाखून से झपट्टा मारती हुई वहाँ से भाग जाती है। इसी अफरा तफरी में टीना के गले का तावीज़ अंधेरे में कहीं खो जाता है। तभी राज और टीना के मम्मी पापा टॉर्च लेकर आ जाते हैं। राज मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है, टीना से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? टीना के गले पर कट का निशान देखकर वो हड़बड़ा जाता है। ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, फर्स्ट एड में ही ठीक हो जाता है। इधर टीना के गले का तावीज़ गुमते ही मैरी की रूह उस पर शादी तोड़ने का दबाव बनाने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, मैरी की आत्मा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और आखिरकार इन सब से तंग आकर टीना और राज के परिवार वाले अच्छी तरह से प्रेत आत्माओं की शांति के लिए पूजा करवाते हैं, जिसके बाद मैरी की भटकती रूह को शांत कर दिया जाता है।